और आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देख रहे थे कि अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद से अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभालने पहुंच रहे हैं और साथ में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं वो भी अपनी बता रहे हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से जो मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और वो उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं वो भी बता रहे हैं। जो है एक्शन, अब पूरी तरह से सरकार एक्शन में आ गई है और अशोक गहलोत सरकार में कृषि मंत्री बनाए जाने के बाद लालचंद कटारिया ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से और यहाँ पर ज्यादातर आबादी खेती और किसान पर निर्भर है। खेती और किसान की जिम्मेदारी दी गई है ग्रामीण परिवेश में पले बड़े कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को। लालचंद कटारिया खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अब चूंकि आप खुद किसान पुत्र हैं तो किस तरीके से धरती पुत्रों की जो समस्याएं हैं उनके विकास की दिशा में आगे सरकार काम करेगी। सरकार किसानों का पूरा ध्यान रखेगी, उनकी जोत के साथ में उनके आय के जो स्रोत हैं वो बढ़े, नई तकनीकी उसमें साथ लेके, पुरानी तकनीकी तो है ही हमारे गाँव की, पर जो नई तकनीकी है, पानी बचत की है, कम लागत में ज्यादा पैदावार हो और उनको पूरा मूल्य मिले, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और ये बात ये है कि देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और किसानों की संख्या उसमें सबसे ज्यादा है। कुछ प्रदेश सूखा है, कहीं नहरी इलाका है, कहीं ट्यूबवेल है, ये सब बातें हमारे को पता है। कहीं बिजली के बिलों का है, कहीं नहरी क्षेत्र के पानी का मामला है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो जिम्मेदारी दी है आला कमान ने और मुख्यमंत्री जी ने, उसको पूरा करने का काम करें। तो विभागों के बंटवारे के बाद से लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं और आगे भी अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए प्रेम मीणा संवाददाता जुड़े हुए हैं जयपुर से और गोवर्धन चौधरी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले चलते हैं गोवर्धन के पास। गोवर्धन, क्या जो है अब मंत्री एक्शन में आ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मंत्री जैसे ही विभागों का बंटवारा उसके बाद में अलग अलग जो मंत्री हैं वो सचिवालय और अलग अलग जगहों पर अपना चार्ज संभाल रहे हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो पर्यटन और देवस्थान मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने चार्ज संभाला है। इससे थोड़ी देर पहले जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने चार्ज दिया है। अब क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत रैपिड स्पीड से काम करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं कांग्रेस हाईकमान की ओर से और उसके तहत ये मंत्री अपना अपना चार्ज संभाल करके और काम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए और इस चुनौती को निपटने के लिए, इस चुनौती से निपटने के लिए पार्टी को परफॉर्मेंस देने की जो सबसे बड़ी जो चुनौती है उसको पार पाने के लिए पार्टी प्रयास कर रही है। अब देखना होगा मंत्री कितना परफॉर्म कर पाते हैं। विश्वेंद्र सिंह जो पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको पर्यटन और देवस्थान जैसे महकमों का जिम्मा दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही विश्वेंद्र सिंह जी ने चार्ज संभाला है। विश्वेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, आपने पर्यटन और देवस्थान ये दो महकमे आपको दिए गए हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी पर्यटन में आपकी? क्योंकि राजस्थान पर्यटन के लिए जाना जाता है, अपार खजाना है पर्यटन का, आपकी तात्कालिक प्राथमिकताएं क्या रहेगी पर्यटन में? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा नेतृत्व को कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा आपने खुद अभी कहा कि पर्यटन खजाना है, राजस्थान खजाना है पर्यटन का। और सबसे पहला जो हमारा जो प्राथमिकता है कि जो रेवेन्यू हमको बढ़ानी है, जो हम रेवेन्यू लॉस हो रहा है विभाग को, उसको किस तरह, अभी अधिकारियों से दोनों डिपार्टमेंट्स के मेरी मीटिंग हो चुकी है कि हमको रेवेन्यू बढ़ानी है और किस तरीके से हम पर्यटन राजस्थान को उस लेवल तक पहुंचा सके कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा विदेशी और देसी पर्यटक आ सके। हमारे यहाँ राजस्थान में पर्यटन के स्थलों की, जहां टूरिस्ट अट्रैक्शन की कमी नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे जगह हैं जो अनआइडेंटिफाइड पड़ी हैं। उनके लिए मैंने अभी निर्देशित किया है कि एक 5 मेंबर कमेटी बनाई जाए जिसमें हम 3 एक्सपर्ट्स रखें और 2 डिपार्टमेंट के आदमी रखें और वो पूरे राजस्थान में भ्रमण करके उन साइट्स का आइडेंटिफिकेशन करें जिससे सरकार उनको डेवलप कर सके और एड टूरिज्म में ऐड हम कर सके। प्राथमिकता 2 हैं, रेवेन्यू और एक आइडेंटिफाइड जो अपने
अट्रैक्शंस हैं उनकी देखभाल, प्लस जो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि नई हम लोग जगह आइडेंटिफाई करें। नई जगह आइडेंटिफाई भी होंगी और रोजगार भी। और मैंने स्ट्रेस किया है कि राजस्थान सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की मार्केटिंग सुधारनी होगी। इसको पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में रख रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जिसमें रोजगार भी मिल सकता है, लोगों को मिलेगा, और रेवेन्यू भी स्टेट को आएगी। तो ये प्राथमिकता तो रहेगी इसकी। दूसरा, देवस्थान जो विभाग है उसकी प्राथमिकता ये है कि जो मैनेजमेंट चल रहा है बहुत से मंदिरों का, बहुत से ट्रस्टों का, बहुत से उनका जो सही नहीं है, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे कि मंदिरों की, मस्जिदों की या गिरजाघर जो भी देवस्थान के अंदर हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, कुछ ऐसे हैं जो यूपी में भी हैं, उनका भी मैनेजमेंट हम लोग ढंग से कर सकें और इमारतों की देखभाल भी हो सके। और इसके लिए कल कैबिनेट मीटिंग है। मैं एडिशनल बजट के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय के सामने और उप मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट में इस बात को रखूंगा, दोनों डिपार्टमेंट के लिए। सर, पिछले राज के दौरान हमने देखा पर्यटन विकास निगम है आरटीडीसी, उसकी बहुत सारी जो यूनिट्स थी बीमार पड़ी हुई थी, उनका निजीकरण करने की तैयारी थी और कईयों का निजीकरण करने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका था। तो आरटीडीसी के कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया था। आपका क्या विजन रहेगा? निजीकरण जारी रहेगा, पीपीपी मोड जारी रहेगा, या सरकार अपने कंट्रोल में लेकर के इस आरटीडीसी की हालत सुधारेगी? देखिए, सबसे आपने बड़ा अहम प्रश्न उठाया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि यूनियन के जो लोग हैं या कर्मचारी हैं उनको विश्वास में हमको लेना होगा और उनको बतानी होगी हालात। और जब तक देखिए, आज तक क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड रहे, मैं माफी चाहता हूं, किसी का नाम नहीं लेना हुआ है, लेकिन मैं ये तथ्य भी बता देना चाहता हूं कि यूनियन वाले से मिलने से में कतराते हैं। आखिर आपकी कोई समस्या है तो मुझे आप जब तक अवगत नहीं कराओगे तो मैं उसका समाधान कैसे करूंगा? और उनको हकीकत भी बता देंगे हम कि ये हकीकत है। अभी क्या पॉलिसी बनती है, अभी अधिकारियों से आज बात हुई है, आज ही चार्ज लिया है। इतनी जल्दी तो मैं आपको नहीं कर सकता, जादू की छड़ी तो मेरे पास हुई है नहीं कि मैं कर दूं, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूंगा कि सबका ध्यान रखते हुए और किस तरीके से हम दोनों डिपार्टमेंट्स को सबको खुश रखते हुए एडिशनल फंड्स सरकार से लेते हुए हम इनको इनके शिखर तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत तो नए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने दावा किया है कि पर्यटन महकमे को और तेज गति से काम करते हुए और राजस्थान के पर्यटन की मार्केटिंग बढ़ाया नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। चलते हैं जयपुर, जहां पर प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले सचिवालय में वो थे और वहां से हमें सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। प्रेम मीणा, वहां पे आप क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चार्ज लिया था और चार्ज लेने के बाद गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सचिन पायलट सचिवालय से रवाना हो गए हैं। चार्ज लेने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि नकारात्मक राजनीति प्रदेश में नहीं की जाएगी, साफ और सुथरा प्रशासन आमजन को दिया जाएगा और सरकार के जो चुनावी घोषणा पत्र में शामिल जो एजेंडे है उनको जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के लिए आप जो है नजर बना रखिए कि आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने बताया कि किस तरह से जो है पदभार संभाला, उसके बाद बताया कि किस क्या प्राथमिकताएं हैं उनकी और नकारात्मक वो जो है कार्रवाई नहीं करेंगे। और आप दोनों का शुक्रिया और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।